Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about epithelial tissue in structural organization in animals. तो यहाँ पे एक वर्ड है एपिथेलियल, दूसरा वर्ड है यहाँ पे टिश्यू. ठीक है. तो टिश्यू क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी बनती है एटम से, मोलिक्यूल से. जो मोलिक्यूल्स हैं वो बाद में एग्रीगेट होके हमारे क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स. पॉलीमर्स फिर हमारे क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. एक सेल की, सेल से हमारे क्या बनते हैं? टिश्यू. तो एटम्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, कार्बन है, एक्सेट्रा. देन दे विल जॉइन टुगेदर एंड दे विल फॉर्म मोलिक्यूल्स लाइक N2 है, या फिर हमारा कार्बो C2H2NO है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कोई भी यूनिट है. फिर मोलिक्यूल्स हमारे क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं. और वो पॉलीमर्स एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देते हैं जिसको हम सेल बोलते हैं. सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी. जैसे हम एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग किससे मिलके बनी हुई है? ब्रिक्स से मिलके बनी हुई है. सिमिलरली हमारी बॉडी की एक सूक्ष्म इकाई जिसको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है? सेल. अब सेल्स का एक गुच्छा, एग्रीगेशन, ठीक है, क्या कहलाता है? टिश्यू. अब टिश्यू जो है, अगर टिश्यू ज्वाइन हो जाते हैं तो टिश्यू हमारा क्या बनाता है? एक ऑर्गन. जैसे ऑर्गन की बात करें तो हार्ट इज़ अ ऑर्गन, ब्रेन इज़ अ ऑर्गन, किडनी इज़ अ ऑर्गन. फिर ऑर्गन जुड़ के हमारा क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. जैसे हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर एंड इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. सो मैनी ऑर्गन्स आर देयर, मैनी ऑर्गन्स विच आर मेड अप ऑफ टिश्यू. एंड टिश्यू के अंदर हम जाएंगे तो सेल्स. ठीक है. तो इस तरह से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है. और ऑर्गन सिस्टम अरेंज होके, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सब जुड़ के एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बॉडी की सेल्स है. ठीक है. अब सबसे पहले टिश्यू किस ऑर्गेनिज्म में आया? ठीक है. अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात करें? एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में हमारा क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एनिमल्स में हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है कहाँ से? हमारा प्रोटोजोआ भी एनिमल्स में ही आता है, इंक्लूड किया जाता है. फंगस भी एनिमल्स में इंक्लूड की जाती है. बट हम एनिमल किंगडम की बात करें तो हम इसको नॉन कोडेट एंड कोडेटा में क्लासीफाई करते हैं. नॉन कोडेट एंड कोडेटा में. तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अगर देखें तो पहले आता है नॉन कोडेटा. और नॉन कोडेटा में हमारा सबसे पहला फाइलम आता है पोरीफेरा. पोरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल्स, जिसमें सेल्स आती हैं. सेल्स एग्रीगेट होती हैं और सेल्स ही सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं. मल्टी सेलर होते हैं नो डाउट, बट टिश्यू नहीं होता. फिर सिलेंट्रेटा आता है, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया, जिसमें सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? हमारा टिश्यू फॉर्म होता है. ठीक है. तो ये हम बात करेंगे आज टिश्यूज़ में. टिश्यूज़ भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उससे पहले हम कुछ बेसिक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि टिश्यू जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी? बाइकेट ने दी. और जो बाइकेट है ये हमारा एनिमल जब एनिमल किंगडम की जब स्टडी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले टिश्यू वर्ड जो दिया वो किसने दिया? बाइकेट ने दिया. बट इससे पहले भी टिश्यू टर्म दी गई थी एनग्रू के थ्रू. ये प्लांट के रिस्पेक्ट में दी गई थी. तो प्लांट के रिस्पेक्ट में, प्लांट टिश्यू के बारे में जब स्टडी किया जा रहा था तो प्लांट के बारे में सबसे पहले टिश्यू जो टर्म दी थी वो एनग्रू ने दी थी. उसके बाद एनिमल टिश्यू की जब स्टडी करने लगे तो टिश्यू टर्म फिर दोबारा से आई और वो बाइकेट ने दी. अब यहाँ पे हिस्टोलॉजी होती है. हिस्टोलॉजी मतलब, देखो, हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी. हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू की स्टडी, एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जहाँ पे हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी. ठीक है. तो फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या है? मार्सिलो मालपिगी. ठीक है. क्या है? मार्सिलो मालपिगी. ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने फाउंडर किसके? हिस्टोलॉजी के. ठीक है. पर जो टर्म है हिस्टोलॉजी, टर्म हिस्टोलॉजी किसने दी? मेयर ने दी. और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? बाइकेट को बोलते हैं. ठीक है. मार्सिलो माल्फिगी ने क्या किया? फाउंड किया किसको? हिस्टोलॉजी को. वो टर्म हिस्टोलॉजी मेयर ने दी. फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइकेट है. एनिमल टिश्यू में टर्म दी बाइकेट ने.
प्लांट टिश्यू में टर्म दी टिश्यू एनग्रू ने, तो सबसे पहले एनग्रू ने टिश्यू टर्म दी, देन बाइकेट ने दी, फिर हिस्टोलॉजी को फाउंड किया मेयर ने, फिर मार्सिलो मालपिगी ने, फिर मेयर ने हिस्टोलॉजी टर्म दे दी और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या हो गए, बाइकेट। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है टिश्यू का वो 4 टाइप्स में होता है, मतलब एनिमल टिश्यूज़ को हम 4 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स के केस में। कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कनेक्ट करेगा, ठीक है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करेगा प्लस लिंक करेगा और सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वस्कुलर सिस्टम को कंसिस्ट करता है, इसीलिए ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू करता है। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग, लाइनिंग फॉर्म कर रहा है किसी ऑर्गन की, ठीक है, किसी की कवरिंग कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, सिक्रेशन का काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, मेरे को चलना है, मेरे को बात करनी है, मेरे को उठ के बात कर रही हूँ तो मेरी टंग है वो मूवमेंट कर रही है, ठीक है, वो मसल्स है एक। तो यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू हो रहा है, मेरे हैंड मूवमेंट कर रहे हैं तो मेरी हैंड में फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है, वो एक रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जब शो करना होता है तो मसल टिश्यू हमारा यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। पर जब सेंसेस की बात आती है तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, मेरी जो सेंस ऑर्गन है उसके बीच में प्लस मेरे जो मस्कुलर टिश्यू या ग्लैंड्स हैं जहाँ पे रिस्पॉन्स शो करना है, मतलब इफेक्टर ऑर्गन के बीच में और मेरे सेंस ऑर्गन जो कि रिसेप्टर्स हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन कौन क्रिएट करता है, नर्वस टिश्यू। मतलब नर्वस टिश्यू सेंस करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करता है इफेक्टर ऑर्गन्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा स्टडी करेंगे और आज की वीडियो में हमारा फोकस किस पे रहेगा, एपिथेलियल टिश्यू पे। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के केस में सेल्स बहुत क्लोजली लाई करती हैं। जैसे यहाँ पे ये आप 4 जो देख रहे हो ये क्या है, सेल्स हैं, और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं आप देख रहे हो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, दे आर सेपरेटेड बाय वेरी थिन फिल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, गैप नहीं होता। रेस्ट किस पे कर रही हैं, इस मेम्ब्रेन पे कर रही हैं, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी तीनों जर्म लेयर से, देखो हमारी मोरुला स्टेज आती है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जब बात करें तो मोरुला, फिर उसके बाद गेस्ट्रुला स्टेज आती है। गेस्ट्रुला जब आती है तो उसमें जब हमारी न्यूरुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूरुलेशन, उसके बाद हमारी 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इन जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन, टिश्यूज एंड हमारे अलग अलग सेल्स अराइज होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों जर्म लेयर से फॉर्म होता है, एक्टोडर्म से भी। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली जर्म लेयर होती है, मेसोडर्म मिडल वाली होती है और एंडोडर्म सबसे अंदर वाली होती है। तो तीनों जर्म लेयर के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एपिथेलियल टिश्यू। अब जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एसेलुलर मेम्ब्रेन है, मतलब कि इसके अंदर कोई सेल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ये किससे मिलके बनी होगी, अगर इसके अंदर सेल्स नहीं है तो ये किससे मिलके बनी होगी, ये मिलके बनी होगी या तो किसी बायोमोलिक्यूल से या किसी फाइबर से, ठीक है, या तो किसी बायोमोलिक्यूल से या किसी फाइबर से। जैसे अगर मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन करूँ तो इसको 2 लेयर में यहाँ पे तोड़ा जाता है। ऊपर की थिन लेयर होती है जिसको हम बेसल लैमिला बोलते हैं, ये आपको दिख रही है वॉयलेट, लाइट वॉयलेट कलर में, बेसल लैमिला है, ठीक है। ये क्या है, थिन लेयर है, थिन लेयर है, और ये किसकी मिलके बनी है, बायोमोलिक्यूल्स की। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए है, प्रोटीन किसके लिए है, जहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ के एक पॉलीमर बना दे, एक चेन बना दे। तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, म्यूकोपोलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड वर्ड भी कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया गया है। तो म्यूकोपोलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन क्या बनाते हैं, बेसल लेमिना बनाते हैं, जो किसका पार्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। फिर उसके नीचे आती है लोअर थिक फिब्रस लेयर, फाइबर की बनी हुई एक थिक लेयर आती है जिसको हम रेटिकुलर लेमिना बोलते हैं, और ये 2 फाइबर से मिलकर बनी होती है, रेटिकुलर फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। कौन कौन सी लेयर, रेटिकुलर फाइबर एंड कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी हुई है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे
बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है, इसमें एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है, उसका वेस्ट लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट है, ब्लड सप्लाई है, नर्व की सप्लाई है, वो सब किसके पास, एपिथेलियल टिश्यू के पास कौन पहुंचाएगा, कनेक्टिव टिश्यू वाया बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा जर्नल किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं। पहले हम उसको सिंपल में क्लासिफाई करते हैं, फिर हम उसको कंपाउंड एपिथेलियम में क्लासिफाई करते हैं। देखो, सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल का मतलब एक फ्लैट लेयर हो सेल की, मतलब सिर्फ एक लेयर होगी सेल्स की, ये एक लेयर बन गई मान लो, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ कि मेरे पास ऐसे लेयर बन गई, एक फ्लैट लेयर है सेल्स की, तो वो मेरी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। बट इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, किसी भी तरह की हो सकती है, कुबॉइडल सेल की, कोलुमनर सेल्स की, ठीक है, फ्लैट सेल्स की, बट लेयर आ गई, लेयर आ गई तो वो क्या होगा, कंपाउंड टिश्यू। मतलब अगर मल्टी लेयर्ड है कोई टिश्यू, तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू तो कंपाउंड है, और सिंगल लेयर है तो वो क्या है, सिंपल है। अब सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं स्क्वामस, कुबोइडल, कोलुमनर में। अब जो कुबोइडल और कोलुमनर हैं दोनों ही हमारे सीलिएटेड हो सकते हैं, दोनों ही सीलिएटेड हो सकते हैं, जिसको आपको सेपरेट भी स्टडी कर सकते हो, नहीं तो कुबोइडल और कोलुमनर में ही आगे हम बोल सकते हैं कि दोनों ही टिश्यू हमारे क्या हो सकते हैं, सीलिएटेड हो सकते हैं। सीलिएटेड का मतलब है कि उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगी, क्या होगी, सीलिया प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सुडोस्ट्रेटिफाइड टिश्यू आता है। सुडोस्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर्ड, लेयर्ड टिश्यू आ जाता है। वो हमें लगता है कि वो लेयर्ड है, बट वो एक्चुअल में लेयर्ड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या है, शूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर्ड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर्ड। बट यहाँ पे शूडो वर्ड बोल रहा है कि हाफ लेयर्ड, मतलब कि ये अपीयर होता है कि इसमें लेयरिंग हो रखी है, बट एक्चुअल में लेयरिंग नहीं होती है, ये सिंगल फ्लैट लेयर ही होती हैं। बट ये कैसा दिखता है, लेयर्ड टिश्यू की तरह दिखता है, इसीलिए इसको शूडो स्ट्रेटिफाइड बोला गया है। ये टू टाइप का होता है, कोलुमनर और सीलिएटेड। फिर जो कंपाउंड टिश्यू है उसको भी स्ट्रेटिफाइड और स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया, या फिर बोले ट्रांजिशनल एपिथेलिया। हम सिर्फ ट्रांजिशनल एपिथेलिया की बात करेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलिया में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रेटिफाइड को स्क्वामस में कुबोइडल, कोलुमनर और कोलुमनर सीलिएटेड में क्लासिफाई करते हैं। स्क्वामस किरेटिनाइज्ड एंड नॉन किरेटिनाइज्ड। किरेटिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। किरेटिन क्या है, एक प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की डिपोजिशन, अगर किरेटिन प्रोटीन की डिपोजिशन हो रही है तो वो टिश्यू डेड हो जाता है, मतलब जब यंग सेल्स होंगी तो वहाँ पे किरेटिन प्रोटीन नहीं होगा। बट जैसे जैसे वो सेल डेड होती जाएंगी वहाँ पे किरेटिन प्रोटीन की डिपोजिशन होती जाएगी, और वो सेल्स हार्ड होती जाएंगी, डेड होती जाएंगी। जैसे हमारे नेल्स हैं, या हॉर्न होते हैं कैटल्स में, या फिर उनके हुफ होते हैं, ठीक है। या फिर हम बात करें अपने हेयर की बात करें, जो भी ब्रिटल हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो केराटिन है। केराटिन वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और उसको डेड कर देता है और हार्ड स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज टिश्यूज वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की, सिंपल स्क्वामस जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उससे पहले हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की। सिंपल एपिथेलियम वर्ड ले रहे हैं क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है, सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। प्लस यहाँ पे दो एडजेसेंट जो सेल्स होंगी, किसमें, सिंपल सिंपल टिश्यू की बात करें, ओवरऑल सिंपल टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो जो सिंपल टिश्यूज़ की जो सेल होती हैं वो यहाँ पे एक जंक्शन के थ्रू अटैच होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ। वो कौन सा जंक्शन होता है, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम के साथ एक दूसरी सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टैब्लिश करती हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं, ठीक है। हमने देख लिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे सिंपल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, सिक्रेटरी फंक्शन होता है, सिक्रेशन करेगी कुछ, या फिर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। या तो ये टिश्यू, सिंपल टिश्यू, या तो सिक्रेशन का काम करेंगे या फिर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। अब सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन से मतलब क्या है, मतलब कि या तो ये न्यूट्रिशन का अपटेक करेंगे या फिर न्यूट्रिशन का अपटेक करके जो वेस्ट बन रहा है उसको एक्सक्रीट आउट करेंगे,
ठीक है। तो ये 2 फंक्शन होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। अब सबसे पहला टाइप है हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसमें थिन फ्लैट स्केल लाइक सेल्स होती हैं जिनका न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट वर्ड होता है उभरा हुआ, मतलब न्यूक्लियस हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल है उसमें थिन सेल्स हैं, स्केल लाइक सेल्स हैं, बट न्यूक्लियस कैसा है, प्रोमिनेंट है। और ये लेयर कैसे फॉर्म करेंगी, सिंगल लेयर फॉर्म करेंगी, ठीक है, सिंगल लेयर फॉर्म करेंगी। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, पाया कहाँ पे जाता है, उसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक यूज की है, एमबीए सेल्स, ठीक है। एम से हमारा मिजोथीलियम, मिजोथीलियम बन गया। मिजोथीलियम एक कवरिंग है, प्लूरा लंग्स की कवरिंग, पेरिकार्डियम हमारे हार्ट की कवरिंग, ठीक है। तो प्लूरा एंड पेरिकार्डियम, जिसको हम यहाँ पे वर्ड दे रहे हैं मिजोथीलियम, ठीक है, मतलब मस्कुलर कवरिंग कर रहा है यहाँ पे एपिथीलियम। लंग्स की कवरिंग प्लूरा, हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम। तो एम से मिजोथीलियम, बी से बोमेन्स कैप्सूल जो किडनी में प्रेजेंट है, ए से एल्वियोलाई जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, सी से कॉर्नियल एपिथेलियम, कॉर्निया आइज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ई से हमारा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे जो भी हमारी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज हैं, वीन्स है, कैपिलरीज हैं, उनकी अंदर की लाइनिंग फॉर्म करता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। लूप ऑफ हेनले कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी में, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स हमारी क्या करती हैं, ये हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं बॉडी से। सेरोसा, सेरोसा क्या है, एक हमारी लेयर है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी किस कौन सी ट्रिक से याद की, एमबीए सेल से। मिजोथीलियम, बोमेन्स कैप्सूल, एल्वियोलाई, कॉर्नियल एपिथेलियम, ई से हमारा एंडोथीलियम और ब्लड वेसल्स, एल से लूप ऑफ हेनले, एल से लिम्फेटिक, एस से सेरोसा। अब ये जो टिश्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को। और फंक्शन वही हो गया, इसका फंक्शन क्या है, सिक्रेशन का फंक्शन है या फिर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, क्योंकि देखो ये भी किडनी में प्रेजेंट है, ये भी किडनी में प्रेजेंट है। तो इन दोनों में या तो वो सिक्रेशन करेंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे किसी प्रोडक्ट को, या एब्जॉर्ब करेंगे। एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पे भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन या हमारा सिक्रेशन। अब यहाँ पे बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा है, इंटरस्टिशियल टिश्यू है ये, ठीक है, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होगा, ब्लड वेसल्स में भी सेम चीज होगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम की। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, आउटलाइन में हमारी पॉलीगोनल सेल्स होंगी, ठीक है, बट दिखेंगी कैसे, वर्टिकल सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे कैसे दिख रही हैं, कुबॉइडल, वर्टिकल सेक्शन में कुबॉइडल, बट यहाँ पे देखेंगे तो पॉलीगोनल, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इसके लिए मैंने ट्रिक यूज किया, लेफ्ट टॉर्च। लेफ्ट किसके लिए, लेंस के लिए। इनर सरफेस जो होता है हमारा कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइन लेंस हमारी आईज में, वहाँ पे सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। टी से थायराइड, थायराइड फॉलिकल में हमारा थायराइड जो ग्लैंड है उसके फॉलिकल्स में प्रेजेंट होता है सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। प्लस ओ से ओवेरी, आर से रेटिना, ठीक है, रेटिना के अंदर जहाँ पे कौन से हमारी रोड्स प्रेजेंट होती हैं, सी एच से कोरोइड प्लेक्सस, इन सब के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रेशन का फंक्शन है, सिक्रेशन का फंक्शन है, एक्सक्रीशन का है एंड एब्जॉर्प्शन का है, एब्जॉर्प्शन का है। तो इसके फंक्शन क्या है, तीनों ही फंक्शन है, वो एक्सक्रीट आउट भी करेगा, सिक्रेट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। इसके ऊपर कुबॉइडल एपिथेलियम है, तो कुबॉइडल एपिथेलियम जो होता है हमारा वो यहाँ पे सीलिएटेड भी हो जाता है, उसके ऊपर यहाँ पे माइक्रोविलाई या फिर सीलिया दोनों ही प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। सिंपल जो हमारा अगर सीलिएटेड कुबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो इसके फ्री सरफेस पे, ये जो एपिकल सरफेस है, एपिकल होता है ऊपर वाला सरफेस, ठीक है,
इसके ऊपर सीलिया भी हो सकती हैं या माइक्रोविलाई भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर उसके ऊपर माइक्रोविलाई या सीलिया है तो वो वहाँ पे होंगी जहाँ पे उसको कुछ धकेलना है। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जैसे बहुत सारी डस्ट है, पोलन है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गई तो उसको सीलिया क्या करेगी, ट्रैप कर लेगी। हेयर जो माइक्रोविलाई है ट्रैप कर लेंगी। ऐसे ही फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होगा हमारा, सीलिएटेड। अगर मैं सीलिएटेड कुबोइडल एपिथेलियम की बात कर रही हूँ, सीलिएटेड कुबोइडल एपिथेलियम की बात कर रही हूँ, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है और ये फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा या फिर हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमारा नेफ्रॉन्स में, किडनी की नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे क्या बात है कि जब इसके ऊपर सीलिया या माइक्रोविलाई आ जाते हैं तो इसको ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या करती है माइक्रोविलाई या सीलिया, वो इसका एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो बढ़ा देती है। इसके बाद है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम यहाँ पे टोल सेल्स, पॉलीगोनल सेल्स को कंसिस्ट करता है। टोप, लंबी, ठीक है, पॉलीगोनल सेल्स हैं जो बेस पे, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रही हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ किया है, सर ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। यूएई स्टैंड फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट, इट इज़ अ कंट्री, इज बीजी। ठीक है, तो सर से हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी बन गया। ऑफ को हम छोड़ रहे हैं, यूएई से यूट्राइन ट्यूब्स, ऑडिटरी ट्यूब्स, इफ्रेंट ऑफ टेस्टिस, बीजी से ब्रेन ऑफ, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड गॉल ब्लैडर। इन सब में हमारा सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है सेल्स के अंदर, वो सेल्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है। और ये जो टिश्यू होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्या करता है, सिक्रेशन का एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये हमने सिंपल जब एपिथेलियल टिश्यू की बात की तभी हमने कॉमन फंक्शन स्टडी कर लिया था कि एपिथेलियल टिश्यू में अगर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात की जा रही है तो वो हमारा सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन करेगा। अब यहाँ पे अगर हम कोलुमनर, सीलिएटेड कोलुमनर की बात करें, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम की, अगर सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पे कोलुमनर के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, सीलिया या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये फेलोपियन ट्यूब्स में मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स में मिलेगा, स्मॉल ब्रोंकियाई में मिलेगा, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में मिलेगा, स्पाइनल कैनाल में मिलेगा जिसको एपेंडाइमा बोलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलेगा, अगर इसके अंदर हमारी माइक्रोविलाई या सीलिया प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब में मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स में मिलेगा जो हमारी लंग्स में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में मिलेगा जो हमने इंक्लूड किया हुआ है, स्पाइनल कैनाल जिसको हम एपेंडाइमा बोलते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होगा अगर ये सीलिएटेड है कोलुमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट है हमारे पास शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है ये सिंगल लेयर से मिलके बना होता है और वो कोलम लाइक सेल्स होती हैं, बट ये 2 लेयर अपीयर होता है क्योंकि कुछ सेल्स शॉर्ट होती हैं, कुछ लंबी होती हैं और इनका न्यूक्लियस भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होता है, इसीलिए ये सिंगल लेयर होने के बाद भी हमें लगता है कि ये डबल लेयर है। ठीक है, और ये सीलियरी, इसके अंदर अगर सीलिया प्रेजेंट होती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि सीलिएटेड है। ठीक है, अगर सीलिया नहीं प्रेजेंट है तो हम इसको बोल देते हैं कि कोलुमनर शूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम है। अगर सीलिया है तो हम बोल देते हैं सीलिएटेड शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ठीक है, तो 2 टाइप में इसको क्लासीफाई करते हैं, एक कोलुमनर, एक सीलिएटेड। अब जो हमारा इसको लर्न करने का तरीका है वो वेट इज बेंड, ये मैंने ट्रिक यूज़ किया है, वेट इज बेंड। वेट, वास डिफरेंस, ए से ऑडिटरी ट्यूब, टी से ट्रैकिया, बी बेंड में बी कैपिटल है, एन कैपिटल है, तो बी से ब्रोंकियाई और एन से नेसल कैविटी। इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। जो हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम है
वो मल्टी लेयर्ड है, उसकी बहुत सारी लेयर होती हैं सेल्स की, एक से ज़्यादा लेयर वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और इसका कम रोल होता है सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम तो सिर्फ किसका होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का होता है। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टिश्यूज को जो इसके नीचे प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी स्किन में भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है स्किन में, ताकि हम अब्रेशन हो जाए या मैकेनिकल स्ट्रेस कुछ पड़े तो उसके नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट अंडरलाइंग टिश्यूज को, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये दो में क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड को हमारा स्क्वामस में कुबॉइडल एंड कोलुमनर में क्लासिफाई किया गया है। अगेन कुबॉइडल और कोलुमनर हमारे सिलिएटेड भी हो सकते हैं और ट्रांजिशनल हमारा अलग से है। तो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पे क्या होंगी, नाम ही है क्या, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारी लेयर होंगी एपिथेलियल सेल्स की। जब एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो जो डिपेस्ट लेयर होती है यहाँ पे वो कैसी होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो कुबॉइडल सेल्स की होती है। उसके ऊपर जैसा मर्जी हो वैसी सेल्स हो सकती हैं, फ्लैट भी हो सकती हैं, कोलुमनर भी हो सकती हैं, सिलिएटेड भी हो सकती हैं, बट जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो कैसी होगी, ट्यूब शेप की होगी। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है उसके तीन मेन फंक्शन होते हैं, क्या, सॉरी, तीन मेन टाइप्स होते हैं, फंक्शन नहीं, तीन मेन टाइप्स होते हैं। फंक्शन तो वही हो गया कि मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, ऑस्मोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्क्वामस, कुबॉइडल एंड कोलुमनर। स्क्वामस भी दो टाइप का है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। कोलुमनर को हम सिलिएटेड भी बोल सकते हैं और कुबॉइडल को भी सिलिएटेड बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की। जो सेल्स होती हैं स्क्वामस, हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में इसकी जो हमारी डिपेस्ट जो सेल होती है, बेसल लेयर जिसको बोलेंगे, वो कोलुमनर होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वो इस तरह की प्रेजेंट है, कोलम लाइक प्रेजेंट है। तो कोलुमनर सेल्स क्या होंगी, डिपेस्ट होंगी या कुबॉइडल होंगी। कुबॉइडल होंगी तो कैसी होंगी, उनमें ओवल शेप का क्या होगा, न्यूक्लियस। तो ये जो लेयर होती है हमारी पहले वाली लेयर जो होती है इसको जर्मिनेटिव लेयर बोलते हैं, और इसको स्टार्टम मालपिगी भी बोलते हैं और स्टार्टम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जर्मिनेट करती हैं, यहाँ पे माइटोसिस होता है और ऊपर वाला जो एपिथेलियम है उसको यहाँ पे ये जनरेट करती हैं। फिर उसके बाद जो मिडल लेयर होती हैं, मिडल लेयर सेल्स जो होती हैं वो पॉलीगोनल या पॉलीहेड्रल होती हैं, जिसका न्यूक्लियस आप देख सकते हो राउंडेड न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको हम इंटरमीडिएट लेयर बोलते हैं, मतलब बीच की लेयर बोलते हैं। उसके बाद हमारी स्क्वामस सेल्स आती हैं जो सुपरफिशियल लेयर है, जिसका न्यूक्लियस आप देख सकते हो इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, लंबा। ठीक है, ये लेयर क्या है, स्क्वामस। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है इसको फर्दर हम दो में क्लासिफाई करते हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केराटिनाइज्ड की। यहाँ पे जो आउटर फ्यू लेयर्स होती हैं वो रिप्लेस कर दी जाती हैं साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, सॉरी, उनका जो साइटोप्लाज्म है, जो आउटर मोस्ट लेयर्स की जो सेल्स हुए हैं वो उनका जो साइटोप्लाज्म है उसको यहाँ पे केराटिन प्रोटीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब केराटिन का डिपोजिशन इसमें होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केराटिनाइज्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, डेड सेल्स हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्ट्राटम। डेड सेल्स होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्ट्राटम कॉर्नियम बोलते हैं या फिर हॉर्नी लेयर बोलते हैं। हॉर्नी लेयर या फिर स्ट्राटम कॉर्नियम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये डेड सेल्स है। और वो डेड क्यों हुई, क्योंकि इनके अंदर साइटोप्लाज्म रिप्लेस कर दिया गया केराटिन प्रोटीन के साथ, जो कि एक हार्ड है और वाटर प्रूफ प्रोटीन है। ठीक है, इसके बाद डीपर लेयर आती है जो पॉलीहेड्रल सेल्स की होती है, पॉलीगोनल सेल्स की होती है। ठीक है, और उसके नीचे हमारी आती हैं यहाँ पे बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो हमारी कोलुमनर सेल्स होंगी, पहले पॉलीहेड्रल सेल्स होंगी, उसके बाद हमारी कोलुमनर सेल्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का जो एपिथेलियम है वो कहाँ पे मिलता है,
इस टाइप का जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये कहाँ पे मिलता है? ये लैंड वर्टिब्रेट्स, लैंड वर्टिब्रेट्स कौन से हैं? रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। ये सब जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं उनकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस डर्मिस दो लेयर होती है स्किन के अंदर। तो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, नीचे वाली लेयर को बोलते हैं डर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है स्किन की वहां पे मिलती है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सेकेंड है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जैसे इसका नाम बता रहा है नॉन केराटिनाइज्ड मीन्स यहाँ पे केराटिन प्रोटीन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं कर सकती और इनका जो प्रोटेक्शन है वो भी मॉडरेट लेवल का होता है। तो ये कहाँ पे मिलेंगी? ये हमारी बक्कल कैविटी में मिलेंगी। कहाँ पे? बक्कल कैविटी में मिलेंगी, टंग में मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी? फेरिंग्स में मिलेंगी, टंग में और फेरिंग्स में मिलेंगी, इसोफेगस में मिलेंगी, ठीक है, एनस में मिलेंगी, यूरेथ्रा, वोकल कॉर्ड्स, वेजाइना, सर्विक्स, ठीक है, कंजक्टिवा आईज में, और इनर सरफेस ऑफ आईलिड एंड कॉर्निया ऑफ आई। इन सब में क्या मिलता है? हमारा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये आउटर लेयर जो होती है इसमें, वो आउटर लेयर कुबोइडल सेल्स की होती है और बेसल लेयर जो होती है वो हमारी यहाँ पे कनेक्टिव बेसल लेयर यहाँ पे किसकी होती है? कोलुमनर सेल्स होती है। इसमें नहीं दिख रही पर इस तरह की कोलम लाइक सेल्स होती हैं। और ये जो स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम होता है ये फिशेस की एपिडर्मिस, फिशेस की स्किन, फिशेस की एपिडर्मिस और फिशेस की स्किन्स, फिशेस की प्लस यूरोडेल्स जिसमें हमारे टेल्ड एम्फीबियंस सालामेंडर वगैरह आते हैं यूरोडेल्स में, उनके अंदर उनकी स्किन में और फिशेस की स्किन में क्या मिलता है? कुबोइडल एपिथेलियम मिलता है। स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट्स हैं, उनमें भी हमारा स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। यहाँ पे हमें दिख रहा है कोलम लाइक सेल्स हैं। सुपरफिशियल लेयर, ऊपर वाली लेयर जो है वो कोलम लाइक सेल्स की है और बेसल लेयर जो है वो यहाँ पे जर्मिनेटिव लेयर है, जर्मिनेट करेंगी सेल्स माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। नीचे कुबोइडल सेल्स होंगी और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? एपिग्लोटिस में, एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होगा, मेमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा और यूरेथ्रा के पार्ट्स में प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारा लास्ट आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये बहुत ही थिन टिश्यू है, इट इज़ वेरी थिन इन नेचर और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। इसमें एक सिंगल लेयर होती है और वो सिंगल लेयर किसकी है? हमारी क्यूब लाइक सेल्स की, क्यूबॉइडल सेल्स की। उसके बाद 2 से 3 लेयर्स आती है हमारी पोलीगोनल सेल्स की जो हमारी इंटरमीडिएट रीजन्स फॉर्म करती हैं। उसके बाद हमारी क्या आती है? इसके बाद हमारी आती है नीचे वाली लेयर जिसमें हमारी अगेन कोलुमनर सेल्स हैं बेसल लेयर में। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये यूराइनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है ताकि ये एक्सपेंड कर सके, ठीक है, ताकि जैसे जितना इसमें यूरिन फिल हो रहा है उसके हिसाब से ये स्ट्रेच कर सके।